स्टार्ट करो। हाँ यहाँ देखो, हाँ तो हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर स्टार्ट कर रहे हैं। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में सबसे पहले ये समझना है कि नया पार्टनर क्यों लेकर आते हैं। तो जब भी याद रखना, जब भी एडमिशन होता है तो उसे बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया। क्या हो गया? रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो पुरानी पार्टनरशिप हट जाती है और न्यू पार्टनरशिप डीड जिंदगी में आ जाती है। क्या आ जाती है? न्यू पार्टनरशिप डीड आ जाती है। ठीक है, ये कोई एमसीक्यू आ जाए तो आ जाए, कुछ नहीं है इसका, कुछ नहीं है। नया पार्टनर कब आ सकता है, ध्यान रखना। अगर पार्टनरशिप डीड में एग्री है, सब लोग कह रहे हैं ओके ओके ओके, आन दो आन दो आन दो, या तो पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि ये बंदा आएगा, या फिर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है और सारे पार्टनर्स एग्री करते हैं। सारे पार्टनर्स एग्री करते हैं। याद रखना, एमसीक्यू इस पे आने का बहुत ज्यादा चांस है। क्या? या तो पार्टनरशिप डीड में लिखा हो ए और बी पार्टनर है तो उन्होंने लिखा हुआ है कि 6 महीने बाद सी भी आएगा, या फिर सारे पार्टनर एग्री करते हैं तभी नया पार्टनर आ सकता है। सभी पार्टनर एग्री नहीं करेंगे, मेजॉरिटी पे मत जाना। अच्छा, नया पार्टनर क्यों लेके आते हैं? कैपिटल आती है जिंदगी में, नया बंदा आएगा वो भी पैसा लेके आएगा, स्किल लेके आएगा, कोई ना कोई स्किल लेके आएगा। नया पार्टनर जो है वो कंपनसेट करेगा ऑल पार्टनर्स को, ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। और इसके बाद यहाँ पे ये है कि नया पार्टनर गुडविल भी लेके आता है प्री में। ये सारी बातें आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है, इसका कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो बात की बात है। यहां से हमारा मेन शुरू होता है। यहां पे सुनो, आपको याद रखना है सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला जो होता है ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड माइनस न्यू, सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड माइनस न्यू। इसको एक बार समझा देता हूं। मान लो, पहले लिखना नहीं है, आपको पहले मिलते थे 50 रुपए, आपका छोटा भाई बहन होने के बाद आपको मिलने लगे 30 रुपए, तो आप कितना सैक्रिफाइस कर रहे हो? 20। यानी ओल्ड में से न्यू को माइनस कर देंगे। याद रखो, ओल्ड में से न्यू को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ओल्ड में से न्यू को माइनस कर देंगे, यानी ओल्ड है 50, न्यू है 30, तो 20 आ जाएगा। ओल्ड माइनस न्यू, याद रखना है सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है ओल्ड माइनस न्यू। से कैसे यूज करना है सब बताऊंगा, ठीक है, सारी बातें धीरे धीरे करके बताऊंगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने के 3 प्राइमरी केस होते हैं, 1 2 3। 3 प्राइमरी केस होते हैं। पहला केस जो होता है सिंपल केस होता है, फिर सरेंडर का केस होता है, एक्वायर का केस होता है, एक एक करके सारे सिखाता जाऊंगा, ठीक है। तो लिखो, पहले लिखो एग्जाम्पल नंबर 1। यहां पे जगह है, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल 1 लिखो, ए और बी पार्टनर हैं 3:2 और सी आया 1/4 के लिए। सी कितने के लिए आया? 1/4 के लिए। बस अभी लिखता जा, अभी सब बताऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 2, अभी मैं आंसर नहीं करा रहा, अभी मैं बता रहा हूं कैसे कैसे केस आएंगे। ये कौन सा केस है? ए और बी पार्टनर है, सी आया 1/4 के लिए। ये होता है सिंपल केस। ये कौन सा केस है? सिंपल केस, इसलिए मैंने इस पे 1 लिखवाया तो आपको पता चल जाए सिंपल केस है। एग्जाम्पल नंबर 2 पे आओ, ए और बी पार्टनर है, 3:2 रेशो है। अगर ये कह दें कि ए और बी इसको दे रहे हैं, तो याद रखना इसमें लिखा होगा ऑफ हिज। ए और बी मिल को किसको दे रहे हैं? सी को। ए और बी मिलके दे रहे हैं सी को, तो इसे बोलते हैं ऑफ हिज। क्या बोलते हैं? ऑफ हिज। इसमें पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस करेंगे। बिल्कुल टेंशन मत देना, अभी तो जस्ट एक इमेज बना रहा हूं, अभी तुम्हें टेंशन नहीं लेनी। ए और बी मिलके सी को देंगे
और अगर ए और बी दे रहे हैं और ऑफ हिज वर्ड लिखा है, क्या लिखा है, तो ये समझ लेना पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस, पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस। एग्जाम्पल 3 लिखो, ए और बी 3:2, सी टेक, सी ले रहा है, सी ले रहा है इनसे, सुन रहे हो, सी ए से इतना ले रहा है, बी से इतना ले रहा है, और यहां पे फ्रॉम वर्ड लिखेगा, फ्रॉम वर्ड, फ्रॉम वर्ड, यानी पार्टनर दे रहे हैं तो ऑफिस और सी ले रहा है तो फ्रॉम। बोलो यहां तक ठीक है? चलो भाड़ में गया सब कुछ। अब एक एक करके पहले केसेस समझेंगे। सबसे पहले हमारा फोकस है एग्जाम्पल नंबर 1 पे, लेकिन इसको कुछ करना नहीं है तुम्हें। एग्जाम्पल 1 क्या होता है, बिल्कुल सिंपल होता है, ए और बी पार्टनर है, सी आया, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1, यही आंसर करेंगे, यही आंसर करेंगे, लिखो। हाँ हाँ, एग्जाम्पल 3 में बताना भूल गया, एग्जाम्पल 3 में लिख लो डायरेक्ट माइनस, ओनली माइनस, ओनली माइनस। सेकंड वाले में फिर था बेटा पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1, राम एंड श्याम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 5:3, सोहन एडमिट हुआ 1/4 शेयर के लिए, कैलकुलेट। देख रहे हो सिंपल केस लग रहा है, 5:3, नया बंदा कितने के लिए आया, 1 बाय, तो इसको शॉर्ट में लिख भी लो, राम और श्याम पार्टनर हैं, 5:3, सोहन आया 1/4 के लिए, बंद कर ले फोटो, राम और श्याम पार्टनर हैं, सोहन आया 1/4 के लिए। चलो देखो ऐसे केस में क्या करना होता है, सुनना, सॉल्यूशन, लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, ये यहां से आंसर शुरू हुआ है। टोटल प्रॉफिट कितना मान लेंगे पहले, 1। सोहन कितने के लिए आया, 1/4 के लिए, बोलो, सोहन आया 1/4 के लिए, तो लिखो रिमेनिंग शेयर, सोहन को देने के बाद 1 - 1/4, 3/4, बिल्कुल चिल्लड़ काम चल रहा है, ये सबसे चिल्लड़ केस होता है। 1 में से 1/4 किया, एक बार बता भी दूं भाई कैसे आया, कई लोग बैठे हैं। पहले लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेंगे 4, 1 जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो 4 - 1, 3/4, 3/4, 3/4 आ गया, बोलो ठीक है, समझ में आ गया, 3/4। ये जो रिमेनिंग शेयर है ये आफ्टर सोहन है, तो आप यहां लिख भी लो आफ्टर सोहन, सोहन को देने के बाद का शेयर, तो लिखो। अब एक बात सुनो, 3/4 जो बचा ये किस में बटेगा, राम में और श्याम में, तो लिखो राम का न्यू, राम का न्यू, और ऐसे लिखो श्याम का न्यू, राम का न्यू और श्याम का न्यू। एक बात सुनो, पहले जो बचा वो दोनों में लिख लो, जो बचा वो दोनों में लिख लो, 3/4, 3/4, और इनकी रेशो क्या थी, रेशो थी 5/8 और 3/8, 5/8, 3/8, तो ये आ गया 15/32, ये आ गया 9/32, तो सोहन का न्यू। अब एक बात सुनो बेटा, सोहन को कितना दिया था आपने, 1/4 दिया था, बेटा ये बुरा मान रहा है, सबके नीचे 32 है, सबके नीचे 32 है, बेटा सोहन को लेंगे ना, सोहन का शेयर लेना है, सोहन को 1/4 दिया था, सब बुरा मान रहा है बेटा, ये इसके नीचे 32, इसके नीचे 32, ये कह रहा है मेरे नीचे भी 32 लाओ, तो बेटा 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 से डिवाइड कर दो, तो न्यू रेशो आ गई राम, श्याम और सोहन की 15:9:8। मैं रिपीट करूंगा फिर से क्वेश्चन को, पहली बार क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए मैं पूरा क्वेश्चन एक बार ही रिपीट करूंगा, सुनो। राम और श्याम पार्टनर है, सोहन आया 1/4 के लिए, सोहन कितने के लिए आया,
रेशो क्या है 5:3। लेट टोटल, सबसे पहला स्टेप क्या करोगे सिंपल केस में, लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। फिर आप कहोगे रिमेनिंग शेयर कैसे निकलेगा, 1 में से 1/4 जो आएगा 3/4 आ गया। अब 3/4 आपको ये याद रखना है, ये दो लोगों में बटेगा, पहले लिख दो 3/4 और इसे 5:3 में बांट दो, रेशो गिवन है। एंड में ये मत भूलना कि सबके डिनोमिनेटर को बराबर करना होता है, तो इसको भी बराबर कर दिया। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2, एज इट इज सेम है, बस इसमें थोड़ा परसेंटेज में बोल दिया। लिखो PQR पार्टनर है, रेशो है 3:2:1, 3:2:1। एस आया 10% के लिए, तो क्या मैं 10% को 10/100 बोल सकता हूं, कैन आई से 10/100? तो कैन आई से 10/100 को 1/10? अब ये वही केस बन गया, बस ये नया एडिशनल पॉइंट दे रखा था, बस ये 10% दे दिया था। हम कोई वो थोड़ी ना है, जो आप सही सोच रहे हो, जो मैं बोलना चाहता हूं कि हम बन जाएंगे। ठीक है, हमें पता है 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। तो आइए लिखते हैं वही, अब वही सड़ा गला काम, लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 - 1/10, 9/10। 1 - 1/10 कर देंगे रिमेनिंग। अब जो बचेगा वो किस किस में बटेगा, P में, Q में और R में। लिख लो इसको 9/10, 9/10, 9/10 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, और रेशो क्या है 3:1, 3/6, 2/6, 1/6, 27/60। हेलो, ठीक है, ठीक है, 27, 18 और 9, बोलो PQR का आ चुका है। सही है भाई, रेशो लिख दी 3, 27, 18, 9, 6। और कौन बचा, अब ये क्या बचा S कितने के लिए आया था 1/, ये बुरा मान रहा है, ये बुरा मान रहा है, सबके नीचे 60, तो मेरे नीचे कितना, कितने से मल्टीप्लाई करूं, 6 से, 6/60। PQR S की न्यू रेशो आ गई 927, 96। एक काम और करना है, ये कौन से टेबल से कट सकता है, 927, 18। अच्छा, 4 पार्टनर कैसे हो गए इससे? अच्छा यार, मैंने ये लिख दिया गलती से, सॉरी 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 सॉरी, मैंने गलती से, मैंने इसको भी ले लिया, सॉरी। 27, 18, 9, 6, बेटा वहां बैठने की एक्स्ट्रा फीस है। अच्छा, कितने से कटेगा ये, 9, 6, 3, 2। बोलो ओके है, बिल्कुल इजी है, चिल्लड़ पिल्लड़ है, बिल्कुल आसान है, करते जाओ, बिल्कुल आसान बनाना मेरा काम है। चलो एज इट इज पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेम क्वेश्चन होगा, बस हल्का सा चेंज होगा, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, मेरे साथ चलना आराम आराम से। A B C D पार्टनर है, 36, 24, 20, 20। बोलो, सुनो, नया बंदा कितने के लिए आ रहा है, E आ रहा है, E कितने के लिए आ रहा है, 1/, अबे पहले ढंग से बता, गधे भी बैठे हैं। 20/100, नया बंदा 20% के लिए आ रहा है, 20/100। तो मैं इसे काट दूं तो ये कितना बन जाएगा, 1/5। इसे काटना नहीं चाहिए था, उसका कारण सुनो, क्योंकि बेटा यहाँ पे ना ये बहुत बड़ी डिजिट दे रखी है, 36, 24, 20। नहीं, काट दो काट दो काट दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ठीक, काट दो। 20/100, क्योंकि कुछ बात याद आ गई, 1/5। ई कितने के लिए आ रहा है, 1/, अब ये क्वेश्चन जैसा होता है वैसे बने, लेकिन मेरे साथ रहना। लेट टोटल
इक्वल टू 1। तो रिमेनिंग कितना बचा? 1 माइनस 1/5। यहां तक लिख के 4/5 करके सब रुक जाना, कोई भी आगे मत बढ़ना, वरना दिक्कत हो जाएगी। अब आपको करना क्या है? अब आप लिखोगे a का न्यू, b का न्यू, c का न्यू, d का न्यू। आप यहां लिखोगे 4/5, यहां भी लिखोगे 4/5, यहां भी लिखोगे 4/5, यहां भी लिखोगे 4/5। और आपको चुल उठ रही होगी कि आप इसे, ये जो रेशो है, जैसे सर ने सिखाया था ऊपर वाली रेशो 3:1 ले लो, ऊपर वाली रेशो ले लो, ऐसा सिखाया था। तो यहां भी आपको चुल उठ रही होगी, लिखना मत कि 36/100 ले लो सर, इनकी रेशो ले लो, और क्या जैसे आप लेते थे। जहां आपने ऐसा किया वहीं कांड हो जाएगा। क्यों? सुनो, क्यों करना है पहले समझना कि सर यहां पे अलग काम करो, रिकॉर्डिंग रोकता हूं, थोड़ा एग्जांपल। यहां पे आपको पता है, आपको भली बात ही पता है कि रेशो ये लेनी होनी चाहिए, लेकिन उसने बोला कि फ्यूचर में अंडरलाइन कर लो, फ्यूचर में ये कर दो। तो बोला है तो भाई बोला है, करो उसको, अपना दिमाग क्यों लगाओगे? जो बोला है वो करो। तो 3/10, 4/10, 2/10, 1/10, 12/50 क्या हुआ? 16/50, 8/50, 4/50 क्या हो गया? मेरी वाइफ को पीने का। हेलो भाई, मेरी क्लास तो लेने दो यार, मुझे 7 बजे तक तो रुक जाओ। कोई कह रहा है बियर लेना, एसी वाले का नंबर, ऐसे थोड़ी ना होता है। हाँ, 12/50, 16/50, 8/50, डी का न्यू। और ई का कितना है? ई का तुम्हें पता ही था, 1/10। ई बुरा मान रहा है, सबके पास क्या है? 1 में बोलो ना, फिर बकवास मत करो। ई आ गया। अब ये चंद्र फोन कर रहा है, चौंक वाला। हेलो, हाँ, बुलेट किसके पास है? तेरे पास है, हाँ बोलो, क्या हुआ? 5 मिनट में क्लास खत्म हो रही है, 5 मिनट बाद आ जाएगा, ठीक है? चलो, 1/5, 10/10 कितना आ गया? 10/50, 10/50 आ गया। ये बुरा मान रहा था कि मेरे नीचे 50 नहीं है, तो जो सबके नीचे है वो इसके नीचे भी करो, ठीक है? और क्या आ गया बोलो? 12, 16, 8, 4, 10। ये 2 से कट जाएगा। 6, 8, 4, 2, 5। जिसको 2 का टेबल नहीं आता तो उसको वो भी सिखा दूं। 2 1 2, 2 2 4, ठीक है? चलो, तो रिकॉर्डिंग बच्चों को पता है 2 1 2, 2 4, 2 3 5। चलो, कर बकवास कर दो। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 अभी आप खुद करोगे, जो आप घर पे करते हो, सेल्फ करो। क्वेश्चन नंबर 4 करो फटाफट। अबे नहीं, सुनो, इसमें सैक्रिफाइसिंग नहीं निकालनी, इसमें न्यू रेशो निकालनी है आपको। न्यू रेशो फटाफट से ये क्वेश्चन खुद करके दिखाओ, बकवास मत करो। अभी रोकी थी ना? नहीं, सच बताओ। तो ये एग्जांपल था, इसका ये आंसर है, ठीक है? ये एग्जांपल में मैंने अगर ये रिकॉर्डिंग रोक दी थी तो ये बता दूं, इसमें हमें रेशो गिवन थी, इसलिए हमने ये रेशो ली, ऊपर वाली रेशो नहीं लेनी। इसने बोला था फ्यूचर में इस रेशो में रहेगा, ठीक है? चलो, 4th क्वेश्चन पे आइए। आगे से रिकॉर्डिंग नहीं रोकूंगा वरना दिक्कत हो जाती है। सुनो भाई, ये क्वेश्चन जिसका नहीं आया झंड है उसकी जिंदगी पे। ABC पार्टनर है, 4:3:2 रेशो है, D आया 1/3 के लिए। लेट टोटल इक्वल टू 1। तो रिमेनिंग कितना आ गया? 1 - 1/3, 2/3। A का न्यू,
बी का न्यू, सी का न्यू, पहले लिखेंगे 2/3, 2/3, 2/3 इंटू में रेशो ले लूं 4/9, 3/9, 2/9, 8/27, 6/27, 4/27। ओके, बस एंड में डी का और लिख दो। डी का कितना है 1/3। डी बुरा मान रहा है कि मेरे नीचे भी 27 होना चाहिए, 9/27। बोलो, ये क्वेश्चन कराने का पर्पस कुछ और था। छुट्टी नहीं हुई तो क्या कर रही है ये? तो बैग में क्या ढूंढ रही है? अभी बीड़ी बाद में पी लियो। चलो सुनो, एक बात सुनो, तो आपका ये रेशो आ चुकी है 8649। ये क्वेश्चन कराने का पर्पस था आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना सिखाना। तो यहाँ पे लिख लो, अगर नीचे जगह तो आप नीचे लिख लेना, वरना साइड में लिख लो। सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होती है? ओल्ड माइनस न्यू। तो आप पहले ए का बताओ, ए की निकालते हैं। ए की ओल्ड कितनी थी? 4/9। ए की न्यू कितनी है? 8/27। बस कर दो काम, 27 एलसीएम आ गया, 3 4 12 माइनस 8, ये आ गया 4/27। बेटा मैंने इसलिए कहा था कि तुम न्यू रेशो निकाल लो, सैक्रिफाइसिंग मैं सिखाऊंगा। गोल्ड कॉफी पी के ना ज्यादा चालाक मत बन। चलो 3/9, जब से तू गोल्ड कॉफी पी रहा है ना तब से तू बदल गया है। ओल्ड कितना था बी का? 3/9, 6/27, 27 एलसीएम, 9 माइनस 6, 3/27। सी आ गया 2/9 माइनस 4/27, 27 एलसीएम, 6 माइनस 4, 2/27। यानी कि आपकी अच्छा डी का नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे? अबे डी तो आ रहा है, डी ने तो गेन किया है ना। 3 भाई थे पहले, चौथा जिंदगी में पैदा हुआ, 3 लोग सैक्रिफाइस करेंगे, चौथा क्या करेगा? अबे वो तो गेन करेगा, उसने थोड़ी ना सैक्रिफाइस किया है, तो उसका नहीं निकालेंगे। जैसे ही मैं पैदा हुआ, मेरा भाई जब हुआ तो मेरी जायदाद बट गई ना, उसका तो फायदा ही फायदा हुआ है। समझ रहे हो? जो मुझे 2000 रुपए देते मेरे पापा, जायदाद में 1000 रुपए मिलेंगे। अब सुनो, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गई ए बी सी की 4:3:2। और आपको यही सिखाना चाहता था, केस 1 में सैक्रिफाइसिंग रेशो और न्यू रेशो हमेशा बराबर आती है। ओल्ड रेशो तो याद रख लो, केस 1 में लिख लो, केस 1 में ओल्ड रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो हमेशा बराबर होती है। केस 1 में ओल्ड रेशो, चाहे तो इसे यहां भी लिख सकते हो, कई बच्चे सही कर रहे हैं, जो जहां पे मैंने केस 1 का इंट्रो दिया था, कई बच्चे इसे वहां लिख रहे हैं, तो वहां लिख लो, ज्यादा बढ़िया है। केस 1 में ओल्ड रेशो सैक्रिफाइसिंग रेशो के बराबर होती है। यानी आज के बाद मैं नहीं निकालूंगा। केस 1 में ओल्ड और सैक्रिफाइसिंग बराबर यानी है, तो मैं क्यों निकालूं? जवानी है बराबर तो तू चेक। तो अपने मम्मी पापा की बच्ची है ना, तो तेरा डीएनए टेस्ट कराने की जरूरत है? तू क्यों चेक कर ले, तू चेक। चलो क्वेश्चन नंबर 6। फिर बोली तू, जान के 6 बोला है। इस क्वेश्चन को कितना ही करा लो, जब पेपर लूंगा ना, अभी पेपर में दूंगा, अभी खुला बोल रहा हूँ, टेस्ट लूंगा खुला दूंगा, पेपर में टेस्ट में दूंगा, फिर भी गलती करके आएंगे सब। 6 क्वेश्चन बताऊंगा कैसे। एक्स, ज्यादातर बच्चे गलती करेंगे तब भी दिखाऊंगा। एक्स वाई जेड पार्टनर है, डंबल गिरा महिला के सर पर, करने लगी बहकी बहकी बातें, छोले भटूरे खाकर कहती थी डाइट पर। चलो एक्स वाई जेड 2 2 1, अजीब ही लड़के आने लगे पसंद। चलो एक्स वाई जेड 2 2 1, मेहुल से करें अगला क्वेश्चन। एक्स वाई जेड 2 2 1 रेशो है और
W आया 1/6 के लिए, W आया 1/6 के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन जेट पता है क्या कह रहा है? कह रहा है अपनी ऐसी तैसी कराओ अपनी, ठीक है, लेकिन मेरे को तो पहले जितना था उतना ही चाहिए। ये कह रहा है मैं नहीं मानूंगा, समझ रहे हो मेरी बात? यानी जेड कह रहा है, जेड की बात कर रहा हूं, जेड कह रहा है, तो तुम ना टॉपिक चेंज कर रहे हो, जो एक देसी भाषा होती है वो चलन दो ना। सुनो, जेड कह रहा है, जेड क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि भैया, तीसरा पार्टनर कह रहा है कि मैं अपनी ऐसी तैसी कराओ, मैं जितना पहले लेता था मैं उतना ही आज भी लूंगा, ठीक है, मुझे मतलब नहीं है, ठीक है, तुम अपना सांड चराओ, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जितना लूंगा उतना ही आज भी लूंगा। तो सुनो, अब तुम्हें करना क्या है, तुम पता है क्या मानोगे? W 1/6 Z के लिए भी पहले कितना था Z का? 1/5, यानी यहां पे पहले ही लिख दो कि Z का भी 1/5 बना निकालना है। तो हम लिखेंगे लेट टोटल इक्वल टू 1, रिमेनिंग 1 माइनस 1/6, ये करते थे, लेकिन Z का भी पहले ही निकाल लो। ओ, Z का पहले ही निकाल लो, ये नई बात आई है, यहां पे लगा लो स्टार कि ताकि तुम्हें याद रहे। अब कर लो एलसीएम, ले लो, एलसीएम आएगा 6 और 5 का एलसीएम आएगा 30 माइनस 5 माइनस 6 19/30। एक्स का न्यू लिख लो पहले 19/30, y का न्यू 19/30 इंटू यहां करेंगे बच्चे गलती, सुन लो पहले, लिखना मत बच्चे, यहां 2/5 लिख के आ जाएंगे। अबे ये सोचो कि z तो गया जिंदगी से, तो अब यहां पे 2/4 आएगा, बता रहा हूं, फिर भी गलती करके आएंगे देखना। अब हम x और y को कंसीडर करेंगे, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना, x और y, तुझमें रात मेरी, तुझमें क्या दिन दले, जो भी होता है ना, लम्हा ना जीऊं एक तेरे बिन, क्या बोलते हैं, और क्या होता, तुझमें दिन मेरी, तुझमें दिन ढले, अब तो होंगे तेरे साथ ही पिल्ले। सुनो, ठीक है, समझ में आया? तभी तेरे बंदे चेंज होता है, देख मैं गंदे गाने सुनाते। सुनो, तो 2/4 अरे यार मस्ती मत करो, इधर देखो, 2/4 यानी मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि आपने इस बारी z को भूल जाना है, तो अब कर लो 38/120, 38/120। अब ये z और ये दोनों बुरा मान रहे हैं कि हमें भी क्या 1/6 है, ये कह रहा है मेरे नीचे भी 120 लाओ, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दूं? 20/120। और ये कौन है? z क्या कह रहा है? z 1/5 था, कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 125 24 समझ में आ गया? तो न्यू रेशो क्या आ गई बताओ? ये क्वेश्चन काट रहा हूं मैं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। न्यू रेशो क्या आ गई? एक्स वाई जेड, नहीं एक्स वाई जेड ही है, z और w। तो मैंने गलती नहीं कर दी, पहले मैंने w 1/6 के लिए आया था, चलो बात तो एक ही है। मैंने क्या कर दिया, देख के लेना जरा, x के सामने कितना आया 19, y के सामने कितना आया, z के सामने 24 है, याद रखना, और यहाँ कितना आ गया, सॉरी 38 आया था यार, इसने कटवा दिया ना पहले ही 19 बोल के। सुनो बेटा, अभी इन्होंने नहीं काटा ना, समझ बात को, सुनो, इसने पहले ही कटवा दिए सारे, नहीं ठीक है, ये रहा, x का कितना है 38, y का कितना है 38, ये है 20 और ये है 24। अब इसे काटो, उल्टा लिख दिया, ये 24 है और ये 20 है, ठीक है।
19, 19, 12 और 10 देख के लिख लेना ना। Z के नीचे क्या चल गया है, उल्टा लिख दिया है। देख लो Z का 24 है और W का 20 है, याद रखना इस बात को। मैंने को तुमसे पैसे लेके ठेका नहीं ले रखा तुम्हें पढ़ाने का। जो चौड़े हो रहे, जिसको दिक्कत है ना अपनी फीस अभी मेरे से लिखवा लो, अपनी स्लिप पे डबल फीस 4 गुना फीस लो और जाके चंदर से ले लो अभी, अगर वो देता हो तो। चलो मेरे पास कोई नहीं आएगा कि वो नहीं दे रहा। चलो आगे समझ। 19, 19, 12, 10 कहाँ बोला है? नहीं ओल्ड माइनस न्यू कर दे, ओल्ड माइनस न्यू कर दे और क्या करेगा? करने का। अबे इसमें गेनिंग क्यों निकालेगा? नए बंदे आ रहे हैं तो गेन कैसे हो जाएगा? जो था वही है उसका, तो फिर कैसे गेन हो गया? तूने कौन सा अलग माल फूका हुआ है?